أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आंख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 29 सितंबर 2023 रोज जुमातुल मुबारक है और बमुताबिक 12 रबीउल अव्वल सन 1445 हिजरी में आपकी खिदमत में जामिया शमसिया अहमदपुर सियाल जिला झंग में हमारे मखदूम मुकर्रम हजरत मौलाना महमूद अली शाह दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे साथियों, जुमातुल मुबारक भी हो और फिर उसके बाद 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम भी एक ही दिन हो तो कई मसरूफियात इकट्ठी हो जाती हैं। रात में तकरीबन 3 बजे लाहौर से निकला। मैंने सुबह 8:30 बजे घर पहुंचा और वहां से फिर जुमा नमाज को सलाम फेर के मैं आपकी तरफ निकला। हालांकि हमारी हर हफ्ता मजलिस से जिक्र होती है, इस दफा मैंने अपने हजरात के हवाले की, क्योंकि मुझे पता है हजरत शाह जी पूरे 1 साल से तकाजा फरमा रहे थे कि आपको याद है। मैंने कहा याद न भी दिलाओ तब भी याद है। मेरे दोस्तों, मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपकी खिदमत में चंद मारूजात पेश करता हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखें। हम सीरत इसलिए बयान नहीं करते कि हम वाह वाह की बात करें, हम सीरत इसलिए बयान करते हैं ताकि नबी पाक का रुतबा हमारे दिल में बैठे, हमें नबी की तालीमात पे अमल करने की मजीद तौफीक मिल जाए। मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा भी हैं, मुजतबा भी हैं। मुस्तफ़ा और मुजतबा तकरीबन एक ही माना में है कि अल्लाह ताला ने इनका इंतखाब फरमाया है, अल्लाह ताला ने इनको चुन के दिया है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब ने जो चुना है तो हुज़ूर पाक ने अपने चुनाव की बात खुद इरशाद फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात में अरब व अजम को देख के मेरे लिए अरब को चुना, फिर अरब के बहुत से कबीलों में देख के मेरे लिए रब्बे करीम ने बनु कनाना बनु हाशिम कबीले को चुना, उनमें से अल्लाह ने मुझे कुरैश में चुना। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने एक एक चुनाव की बात फरमाई है। वहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने लिए 2 जुमले इरशाद फरमाया, रब ने मुझे इब्नु ज़बीहैन बनाया है। इब्नु ज़बीहैन का माना है उसकी औलाद जिसके 2 वालिद ज़बा हुए हों। हुज़ूर पाक इब्नु ज़बीहैन कैसे हैं? आप तफसीर तबरी उठाएं, आपकी मर्जी। आप मुस्तदरक के हाकिम उठाएं, आपकी मर्जी।
हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा रावी हैं। हजरत मुआविया फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा नबी पाक की खिदमत में ये लफ्ज सुन रहा था, अपना वाक़या बताते हुए पूरी हदीस सुनाते हैं। इनके शागिर्द हैं हजरत अब्दुल्ला अल हज़रमी। वो फरमाते, हम दरबार खिलाफत दिमश्क में बैठे थे। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात फरमाई कि हमारे नबी तो इब्नु ज़बीहैन है। कहते हैं हमारी आंखें खुली रह गई। इब्नु ज़बीहैन का माना है जिनके दो वालिद ज़बा हुए हों। एक तो हमने सुना था कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बी हैं अल्लाह ताला की तरफ से। अब दूसरे वालिद ज़बी कौन है? कहते हैं हमने हजरत मुआविया के चेहरे को देखा, पूछा ये मामला क्या है? वो फरमान लगे, जी हाँ, मुझे भी ऐसे हैरानगी हुई थी। मसला ये है, हम हुज़ूर पाक की दरबार में बैठे थे, एक देहाती आया, उसने अल्लाह के रसूल से अपनी हाजत पेश की और पेश करके कहने लगा, इक़दी लना या इब्न ज़बीहैन, ए दो ज़बीहों के फर्जंद अर्जुमंद, मेरे लिए ये मसला हल कर दे। कहते हैं हमने सुना, हमें हैरानगी हुई, हमने हुजूर के चेहरे को देखा। फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक ने तो तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराया। वलम युनकिर अलैहि, उस पर कोई इनकार नहीं फरमाया। पैगंबर ने उसकी बात को मुकर्रर फरमा कर जायज रखा। जब वो बंदा अपनी हाजत पूरी करके जाने लगा, हमने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, इब्नु ज़बीहैन का मतलब क्या है? हमने एक ज़बी हजरत इस्माइल का सुना है कि वो आपके वालिद हैं। उनके वालिद ने ख्वाब देखा, गले पे छुरी रख दी, क्योंकि यही देखा था। रब्बे करीम ने करम किया, उनको बचा लिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, उसकी जगह दुम्बा दे दिया। हमें एक ज़बी तो समझ आते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ये दूसरे ज़बी कौन है? कहते हैं हुज़ूर पाक ने फरमाया, दूसरे ज़बी मेरे अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला हैं। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कैसे? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, जब अल्लाह ताला ने मेरे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब का यूं इंतखाब फरमाया कि इनके हाथों चाहे जमजम खुदवाया, चाहे जमजम के खुदवाने का वाकया बड़ा मुश्किल वाकया है। फरमाया वो कैसे? फरमाने लगे, जो जमजम का कुआं जारी हुआ था, बाद के बनु जरहम के आने वाले लोगों ने इस पूरे के पूरे कुएं को मिट्टी डाल के ऊपर से बंद कर दिया था। ख्वाब में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फरिश्ते ने कहा, अगर आप इस जगह को खोदो, इधर अजीम पानी वो पहले से मौजूद है, निकल आएगा, उम्मत फैज याब होगी। इन्होंने खोदना शुरू किया, तो जब वो खोदने लगे, हजर अस्वद भी उसी में, बाकी चीजें भी उसी में डाल के बंद कर दिया गया था। ये खोदने लगे तो फरमाने लगे, हुजूर कि एक मेरे दादा थे, एक मेरे चचा हारिस थे, एक ही चचा उस वक्त वही हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। ये बाप बेटा मिलके खोद रहे, पर कुआं नहीं खुदता था। बड़ी मुश्किल हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे दे दे तो ये सारे मेरे साथ काम करेंगे, मेरे 10 तो बाजू बनेंगे, मेरे साथी बनेंगे, मेरे हेल्पिंग हैंड का काम देंगे। कहते हैं अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी तो उस जमाने में मन्नत मानी जाती थी। मन्नत ये होती थी कि सबसे बड़ी मन्नत ये है, अल्लाह ये काम तू कर दे, मैं तेरे नाम पे अपना बेटा ज़बह करूंगा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी यही मन्नत मानी, अल्लाह 10 बेटे दे दे, एक बेटा तेरे नाम पे ज़बह करूंगा। कहते हैं इसने में कुआं तो खुद गया, मुश्किल तो बड़ी हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी करा दी। हजरत फातिमा बिन्त अमर बिन आयज से इनसे शादी हुई। कई बेटे बाकी बीवियों से भी थे, बाकी बीवियों के बेटे यहाँ के बेटे मिला के 10 बेटे हुए। 10वें बेटे हुजूर पाक के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे। जब ये पैदा हुए, बड़े हुए, चलने फिरने के काबिल हुए, फिर एक फरिश्ते की ख्वाब में जियारत हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हुई। फरमाया ऊफी बिनज़रिक, अब्दुल मुत्तलिब शरीफ आदमी जब मन्नत मानता है अपनी मन्नत पूरी करता है, आप भी अपनी मन्नत पूरी करें। इन्हें याद ना आया, एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात फरिश्ते ने वही मन्नत का मंजर सामने रख दिया। इन्होंने कहा ओहो, मैंने तो ये मन्नत मानी थी,
अल्लाह ने कबूल कर ली। दरमियान में इतना अरसा गुजरा, बस सुबह में अपने एक बेटे को ज़बह करूंगा। बस सुबह हुई, इन्होंने सारे 10 के 10 बेटों को सामने बिठाया, उनकी कुरान अंदाजी शुरू की। उनमें कुरान हजरत अब्दुल्ला छोटे बेटे अब्दुल मुत्तलिब के हुजूर के अब्बा जान के नाम निकला। हजरत मुआविया फरमाने लगे, हमें अल्लाह के रसूल ने आगे बताया कि जब मेरे अब्बा जी का नाम निकला तो उनका हाथ पकड़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, साथ ले जाकर चलने लगे कि मैं वहीं चाहे ज़मज़म के करीब ज़बह करूंगा। अल्लाह ने मेरी मन्नत पूरी फरमाई है, मैं भी अपनी मन्नत पूरी करने जा रहा हूँ। जब ये जाने लगे, हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरी 3 फूफियां, जो फूफी मेरी और बहनें हजरत अब्दुल्ला की, बेटियां अब्दुल मुत्तलिब की थी, हजरत आतिका, हजरत अरवा, उम्मे हकीम बैजा, ये तीनों बहनें अपने भाई से बड़ा प्यार करती थी। और दुनिया में है ही ऐसे, कहते हैं बेटे बाप के होते हैं और बेटियां बाप की होती हैं, बेटे माँ के होते हैं, भाई बहनों के होते हैं। तो ये बहनें रोने लगी, कहने लगी अब्बा हमारे भाई को लेकर न जाइयो, कोई और तरतीब रख लो। जब इन्होंने बिल्कुल गले से पकड़ के यूं दबोच लिया अपने भाई को कि हमारा छोटा भैया है, हम नहीं जाने देंगे, तो बेटियों की आंखों में आंसू देख के हजरत अब्दुल मुत्तलिब रुक गए। फरमाने लगे मैं क्या करूं? कहा एक बार फिर कुरान निकालो। जब कुरान फिर निकाला, फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम, फिर निकाला, फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम। अब तो हाथ से पकड़ा, खींच के ले जाने लगे तो मक्का मुकरमा में इत्तला हो गई। बड़े बड़े सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में जमा हुए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब ये कैसी नजर पूरी कर रहे, अगर यही नजरें पूरी करना शुरू कर दी हम सबके बेटे नहीं बचेंगे, हम भी आपकी बेटियों के गम में शरीक हैं, इसको न ले जाएं। फरमाने लगे यार मैंने अल्लाह से जो मन्नत मानी रब ने पूरी कर दी, अब मैं अपनी मन्नत पूरी न करूं तो पीछे बेवफाई बनती है। फरमाने लगे नहीं बेवफाई नहीं है, वो एक आलिमा औरत रहती है, वो तौरात भी पढ़ी हुई, इंजील भी पढ़ी हुई, ज़बूर भी पढ़ी हुई, वो इमरा रमला है, उसके पास जाओ, उससे मसला पूछो कि अगर मन्नत मान ले और वो किसी वजह से पूरी न करे तो कफारा क्या होता है। कहने लगे जी बहुत अच्छा, वो औरत तो बड़ी सालेहा आबिदा जाहिदा बड़ी मशहूर है। अब्दुल मुत्तलिब सरदारान मक्का के साथ वहीं पहुंचे, उस खातून को ये बात बताई। उस खातून ने कहा जी हाँ मुझे पिछली किताबों में मालूमात हैं, उन किताबों में ये बात मौजूद है कि अगर मन्नत न कर सके पूरी तो फिर 10 ऊंट उसकी जगह ज़बह कर दें। तो आप 10 ऊंटों को रखें, एक तरफ बेटे को बिठाएं, दूसरी तरफ कुरान अंदाजी कर लें। जिस वक्त कुरान ऊंटों के नाम निकले चाहे जितने ऊंट हो जाएं, फिर ऊंट को ज़बह कर लेना। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा। वापस आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो ऊंटों का गिला बानी किया करते थे, इनके 500-500 700 एक वक्त पे ऊंट होते थे। कहते हैं इनके 200 ऊंटों को तो अबराहा ने चुराया था, जो इन्होंने जाकर छुड़वा लिए थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने आकर बेटियों को बताया, बेटियों के चेहरों पे गम हटे, खुशियां आई। एक तरफ 10 ऊंट, सारी बेटियों ने मिलकर अब्बा के ऊंट पकड़ के एक तरफ रखे, एक तरफ भाई को रखा, कुरान ताजी हुई। फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम 10 ऊंट और बढ़ाए, कुरान ताजी हुई। फिर अब्दुल्ला के नाम झंग के गयूरो हजरत मुआविया फरमाते हैं हुजूर पाक ने हमें बताया ये बढ़ाते बढ़ाते चले गए हत्ता के 100 ऊंट पूरे हुए। फिर कुर्रा हजरत अब्दुल्ला के नहीं, फिर ऊंटों के नाम निकला तो अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह का नाम लेकर 100 ऊंट ज़बह। फरमाते हैं जब ये 100 ऊंट ज़बह किए तो हजरत अब्दुल्ला ज़बह नहीं हुए, लेकिन ज़बी तो थे ना कि मन्नत मानी गई थी। तो तभी तो उसी देहाती ने हुजूर पाक से ये बात की थी, या इब्न ज़बीहैन इक़ज़ी, ऐ 2 ज़बीहों के फर्जंद मेरे मामले में फैसला कर लीजिए। हुजूर पाक ने फैसला फरमाया, उसकी बात पे तबस्सुम फरमाया। पता चला हजरत इस्माइल भी ज़बीहुल्लाह, हजरत अब्दुल्ला भी ज़बीहुल्लाह, इन दोनों के फर्जंद अर्जुमंद हमारे पाक पैगंबर।
मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ। मेरे पाक नबी के वालिद मुकर्रम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान है। इनकी वजह से 100 ऊँटों की दियत रखी गई है। ये जो 100 ऊँटों की दियत है, बाद में हुज़ूर पाक पैदा हुए, इस्लाम उतरा, कुरान उतरा, शरीयत नाजिल हुई। उस वक्त अल्लाह ताला ने वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब की आयत उतारी और ये बात बता दिया कि ऐ लोगों, अगर कोई बंदा जानबूझ के कत्ल करेगा तो इन्ना नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले में जान होगी, क्योंकि खून का बदला खून है। यही अल्लाह का कानून है। और अगर कत्ल खता है, भूल में कत्ल हो गया या औलिया ने कोई शर्त रख के खून बहा ले लिया, तो फिर कितने ऊँट होंगे? शरीयत फरमाती है 4 किस्म के 25-25 ऊँट लाओ। एक ऊँट लाओ बिन्ते लबून 1 साल वाला, एक किस्म ऊँटों की लाओ बिन्ते मखाज 2 साल की उम्र वाला, तीसरी किस्म लाओ जिज़आ हिक्का वो 3 साल वाला, चौथी किस्म लाओ जिज़आ 4 साल वाला। ये बिन्ते लबून, बिन्ते मखाज, हिक्का, जिज़आ, ये 4 ऊँट 4 किस्मों के 25-25 हो जाए। जब 100 हो जाए, ये इर्श में देंगे, दियत में देंगे, खून बहा में देंगे। इस्लाम ने हजरत अब्दुल्ला के इस वाक़ये पर अब्दुल मुत्तलिब के इस फेल को बरकरार रखा। हुज़ूर पाक फरमाने लगे, अल्लाह ताला ने मेरे वालिद की वजह से इस उम्मत की दियत भी 100 ऊँट मुकर्रर फरमा। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ एक जुमला कहने लगा हूँ, आपकी तवज्जो होनी चाहिए। मेरे पाक पैगंबर के वालिद हजरत अब्दुल्ला कत्ल नहीं हुए, शहीद नहीं हुए, ज़बी नहीं बने। मैं कहता हूँ वो बन भी नहीं सकते थे। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि नूर मोहम्मदी इनके माथे में चमक रहा था, नूर मोहम्मदी इनकी जबीने नियाज़ में मौजूद था, नूर मोहम्मदी इनके माथे पर था, जो हजरत आमना में मुंतकिल होना था। वहां से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाना था। तो रब्बुल इज्जत की मंशा, अल्लाह की चाहत भी यही थी, हजरत अब्दुल्ला बच जाएं। पर 10 ऊँटों को 100 ऊँट कराया कि पिछली शरीयत में दियत 10 ऊँटों की थी, शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब शरीयत में ये दियत जो है वो 100 ऊँटों की है। हजरत अब्दुल्ला को बचा लिया गया। मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला वालिद जरूर है, लेकिन इनको इस तकलीफ से बचाया गया इनके बेटे हुज़ूर पाक के वसीले से। तभी तो हम कहते हैं पैगंबर की जात का वसीला भी जायज है, पैगंबर की बात का वसीला भी जायज है। क्योंकि लोग हमें लोग एतराज करते हैं, तुम देवबंद वाले नबी के वसीले को कायल हो, क्यों नबी की जात का वसीला मानते हो? हम कहते हैं किसका माने? वो कहते हैं नमाज का मानो, रोजे का मानो, हज का मानो, अमाल का वसीला दो। झंग के गयूरो ईमान से बताएं, ये जो नमाज है, ये जो रोजा है, ये जो हज है, ये अमल है, ये भी हुजूर के वसीले से हम तक पहुंचा है। हुजूर न होते नमाज न आती, हुजूर न होते रोजा न आता, हुजूर न होते हज न आता, हुजूर न होते ज़कात न आती, हुजूर न होते अजान न मिलती, हुजूर न होते इकामत न मिलती, हुजूर न होते हमें ये तमाम अहकामात इलाहिया, अहकामात दीनिया, अहकामात शरइया हमें न मिलते। मैंने कहा नमाज मिली है, वास्ता हुजूर की जात है, रोजा मिला है, वसीला हुजूर की जात है, हज उमरा मिला है, वसीला हुजूर की जात है। जब हुजूर की जात की वजह से नमाज मिल सकती है तो हुजूर की जात का वसीला जायज है। मेरे पाक पैगंबर के वसीले के लिए तो रब्बे करीम का कुरान करीम सूरत बकरा आयत नंबर 190 रब्बे करीम फरमाते हैं वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू। पिछली उम्मत के लोग, उम्मत मूसवी वाले, उम्मत ईसवी वाले, उम्मत दाऊदी वाले, जब जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकलते और जिहाद के लिए मैदान कारज़ार में पहुंचते, अपनी फतह, अपनी कामयाबी, अपनी नुसरत के लिए अल्लाह के सामने दस्ते दुआ दराज करते और यूं सवाल करते, ए अल्लाह हमें फतह दे दे। तो फतह मांगते, किसके जरिए मांगते? फरमाया वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू। हुज़ूर पाक का वसीला देते, काफिर पे फतह मांगते, हुजूर का वास्ता देते, दुश्मन पे फतह मांगते, पैगंबर का वसीला पेश करते, अल्लाह इनको फतह दे देता। अल्लाह के कुरान ने नबी की जात के वसीले को पेश
करके इस पर रद्द नहीं फरमाया। उसूल मुफस्सिरीन है जिसको रब्बे करीम कुरान में जिक्र फरमाए, पिछली उम्मत का मसला हो उस पर रद्द न करें, वो मसला उम्मत मोहम्मदिया का बन जाता है। मेरे दोस्तों, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यूं इब्न ज़बीहैन है, मैंने कहा उनको भी अल्लाह ने हिफाजत दी है इस बेटे की वजह से, क्योंकि बेटे का रुतबा अपनी जगह, लेकिन इमामुल अंबिया भी है, सरताज अंबिया भी है, रईस अंबिया भी है, कायद अंबिया भी है, तमाम अंबिया का लीडर, तमाम अंबिया का मर्तबा हुज़ूर पाक की ज़ात अक़दस में है। बल्कि मैं एक जुमला और कहता हूँ, इससे भी आगे जाइए, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी ज़बी है। हजरत इस्माईल को रब्बे करीम ने छुरी के नीचे से बचा लिया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरत साफ़ात पारा नंबर 23 में आज भी अल्लाह के कुरान में है। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल को फरमाया, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु, मैंने ख्वाब देखा छुरी मेरी है, गर्दन तेरी है, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बता आपका क्या ख्याल है। बेटा नबी है, बेटा इब्ने नबी है, बेटा रसूल है, बेटा इब्ने रसूल है, बेटा पैगंबर है, बेटा इब्ने पैगंबर है। तो वो ये जानता है कि मेरे वालिद सिर्फ आम बंदे नहीं है कि इनका ख्वाब निर्रा ख्वाब हो, इनका ख्वाब सिर्फ ख्वाब हो, जी नहीं, बेटा जानता है ये नबी है और नबी वो होता है तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, जिसकी नींद में आंखें नहीं सोती, जिसकी नींद में आंखें सोती हैं, दिल जागता है। दिल जागने की वजह से नबी का ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होता, अल्लाह का हुक्म होता है। तो बेटे ने जवाब दिया, इफ अल्मा तुमर, अब्बू अल्लाह का हुक्म पूरा करो। हालांकि जवाब तो यूं होता, अब्बू अल्लाह का ख्वाब पूरा करो, अपना ख्वाब पूरा करो। ख्वाब की बात नहीं की, वालिद ने ख्वाब की बात की है, बेटे ने हुक्म की बात की है, वालिद ने नींद की बात की है, बेटे ने अमरे इलाही की बात की है। वो कहते हैं इन्नी अरा फिल मनामी, मैंने ख्वाब देखा है। बेटा कहते हैं इफ अलमा राइता फिल मनामी, जी नहीं, बेटा कहता है इफ अलमा तुमर, अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। ये ख्वाब हुक्म कैसे बना? क्योंकि ख्वाब उम्मती का नहीं है, ख्वाब नबी का है। ख्वाब उम्मती का हो तो ख्वाब होता है, ख्वाब नबी का हो तो अल्लाह की वही होती है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरा करें। हजरत इब्राहीम गए, अल्लाह का कुरान कहता है वतल्लाहु लिल जबीन, इन्हें लिटा दिया, छुरी ऊपर रख दी और बिल्कुल छुरी फेंकने लगे। रब का करम फजल और इम्तिनान और एहसान हुआ। वहां से हजरत इस्माईल को फरिश्तों ने निकाला, जन्नत से आया दुम्बा हजरत इब्राहीम की छुरी के नीचे दिया। इन्होंने तो छुरी फेर दी। जब आंखें खोली पता चला कि मेरे बेटे की गर्दन कट चुकी होगी। जी नहीं, बेटा तो सलामत है, जन्नत का दुम्बा ज़बा हो गया है। रब ने फरमाया वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये काम हमने कराया। क़द सद्दक़्ता रुया, तूने सच्चा ख्वाब देखा था, अमल भी सच्चा करके दिखा दिया। हजरत इस्माईल भी ज़बी हैं। जंग के गयूरों में जुमला कहने लगा हूँ, हजरत इस्माईल की जगह ये जुम्बा क्यों आया, छुरी क्यों नहीं चली, रब को मंजूर क्यों नहीं था? अल्लाह की हिकमतें अल्लाह जानता है, लेकिन एक हिकमत पे बात कर रहा हूँ। उसकी वजह भी यही है कि नूरे मोहम्मदी हजरत इस्माईल में मुंतकिल हो चुका था। हजरत इस्माईल 21वीं पुश्त में मेरे पाक पैगंबर के जद्द अमजद हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ब से हजरत इस्माईल का नाम मअद इब्न अदनान पे जाके आगे मिलता है, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन मुतरिका बिन खुज़ैमा बिन इलियास बिन मुज़र बिन अदनान, मअद इब्न अदनान जाते जाते इस्माईल तक जाते हैं अलैहिमुस्सलाम। ये जितने हुज़ूर पाक के वालिद हैं, इनमें नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होता हुआ आया था। लेकिन जब छुरी चली उस वक्त तक हजरत इस्माईल की शादी नहीं हुई थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी शादी नहीं की, तो नूरे मोहम्मदी भी इनकी जबीने न्यास पे था, नूरे मोहम्मदी भी इनके माथे में चमक रहा था। वो नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होता होता हजरत अब्दुल्ला तक आना था, हजरत अब्दुल्ला से अम्मा आमना तक आना था। इसीलिए अल्लाह ने हजरत इस्माईल को बचाया। जहां वजह और है वहां एक वजह सरकार की जात है।
बल्कि मैं इससे भी आगे बढ़ के एक जुमला कहने लगा हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी उस वक्त तक शादी नहीं थी जब नमरूद जैसे काफिर मलऊन बेईमान ने हजरत इब्राहीम को आग में डाला था। अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था ये आग में जलकर कोई तकलीफ पा जाए। उन्होंने जिस जगह इन्हें आग में डाला, मैंने अपनी आंखों से तुर्की के शहर उर्फा में नमरूद का वो किला देखा है, जिस जगह उसने दो सतूनों से बांध के झूले में डाल के झूले में लटका के हजरत इब्राहीम को दूर वो आग में डाला था। क्योंकि आग का चिखा इतना था उसके करीब नहीं जा सकते थे, तो झूले के जरिए इन लोगों ने वहां डाला। जब झूला आगे जाएगा रस्सी काट ली जाएगी। वो सतून आज भी उर्फा तुर्की के शहर में नमरूद के किले में मौजूद है। कहते हैं इस धरती पे उस सतूनों की उम्र कोई 5-6 हजार साल से जायद है। हजरत इब्राहीम को जिस जगह इन्होंने आग में डाला, अल्लाह फरमाते हैं कुल्ला या नारू कूनी बरदन व सलामा अला इब्राहीम। फिर हमने आग से कलाम किया, अल्लाह ने आग को हुक्म किया ए आग ठंडी हो जा। अब आग ने पूछा अल्लाह ठंडी कैसे हो जाऊं, क्या बर्फ बन जाऊं? फरमाया जी नहीं, आग तू बर्फ बनेगी, मेरे इब्राहीम को तकलीफ होगी। बरदन ठंडी बनना है लेकिन बर्फ नहीं। वसलामन अला इब्राहीम, ऐसी ठंडी रहना है कि इब्राहीम सलामती में रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 साल 40 दिन आग में रहे। फिर 40 दिन के बाद बाहर आए तो यूं अपने कपड़े झाड़ते हुए हजरत इब्राहीम बाहर आए हैं। इनका जलना बनता नहीं था, क्यों वक्त के नबी थे, इनका जलना बनता नहीं था। वक्त के पैगंबर थे, इनका जलना बनता नहीं था क्योंकि अल्लाह के रसूल थे। ये सारी वजह अपनी जगह, लेकिन एक वजह सैयदुल औजिहा है। वो वजह ये है कि मेरे पैगंबर का जो नूर मोहम्मदी था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते से आगे मुंतकिल होना था। क्योंकि इब्राहीम मांग चुके थे रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, मौला तूने इम्तिहान लिए, इब्राहीम ने इम्तिहान दिए, मुझे भी चाहिए तेरे खजाने में जो तन्हा, तेरे खजाने में अकेला, तेरे खजाने में यकता, तेरे खजाने में उस जैसा भी कोई नहीं है, वो मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम मेरी ज़ुर्रियत में चाहिए, औलाद में चाहिए, नस्ब में चाहिए। हजरत इब्राहीम ने मांगा तो नूरे मोहम्मदी हजरत इब्राहीम के जबीने नियाज़ में मौजूद था, इसलिए रब ने उन्हें जलने नहीं दिया, महफूज रखा, तकलीफों से महफूज रखा, उस आग से महफूज रखा, उस जलने से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुतबा वालिद की हैसियत से बड़ा है, लेकिन इन्हें इस तकलीफ से निजात मिली है। जहां कई वजह है वहां वजह मेरे सरकार की जात। मेरे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिसकी वजह से रब अंबिया को, वो नबी हैं जिसकी वजह से रब तमाम रसूलों को, वो नबी हैं जिनकी वजह से तमाम पैगंबरों पर अल्लाह रहमत, करम, फजल, एहसान के समंदर बहाता जाता। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। बल्कि मैं इससे भी बढ़ के कहूं, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जन्नत से रब ने जमीन पे भेजा, इन्होंने भूल की माफी मांगी, वो माफी भी कबूल हुई थी तो सरकार की जात के वसीले से हुई थी। वो भी यही था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्क मुहम्मदिन अन तगफिर ली। हजरत उमर की रिवायत आज भी मुस्तदरक के हाकिम में मौजूद। मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब सरकार की जात वो है जिसकी वजह से रब्बे करीम ने ज़वाते कुदसिया पर रहमतें बरसाई हैं, जिनकी वजह से ज़वाते रहमियों पर रहमतें बरसाई हैं। तभी तो कहते हैं कि मेरे पाक पैगंबर वो हैं जिस जगह हुजूर पाक की नजर पड़ती थी वहीं पे रहमत आती थी, जहां कदम पड़ता था वहीं बरकत हो जाती थी। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहीं है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया।
ऐसे तो नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने ये नबी हमें दिया। आज हमें चाहिए हम इस जगह बैठ के ये आहद करें, वादा पैमानों में मिसाक करें और अल्लाह ताला से ये प्रॉमिस करें कि मौला जी इतने बड़े पैगंबर, इतने बड़े नबी, इतने बड़े रसूल को आपने हमारा नबी बनाया, हम पूरी जिंदगी इस नबी की सुन्नतों पे चलेंगे। करते हैं वादा। अब जितने बैठे हैं जलसे में आना फायदामंद हो, खाली सुनने की हद तक बात ना हो, बल्कि हम ये तय कर रहे हैं हम आज के बाद सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, सुन्नत के मुताबिक अपना बूदोबाश रखेंगे। रखोगे या नहीं रखोगे? सुन्नत के मुताबिक अपने लैलो नहार गुजारेंगे, हुजूर की तरीकों पे अमल करेंगे, तालीमात नबी को अपनाएंगे, नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अपनाएंगे, जो हुजूर ने हुक्म किया वो अमल करेंगे, जिससे रोका उससे रुकेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? जज़ाकुमुल्लाह। मेरे भाइयों में आखिर में दो बातें कहने लगा हूं। एक आज मस्तूंग के हवाले से कि मस्तूंग में शदीद तरीन बम धमाका हुआ। इस वक्त की इत्तला के मुताबिक तकरीबन 42 आदमी शहीद हो चुके हैं। मैं हैरान हूं, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या मामला है, थोड़ा देखा जाए। मैं इतनी बात समझता हूं कि गुज़श्ता गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गुज़श्ता गवर्नमेंट की गुज़श्ता एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों से मुआहदात करके उन्हें आने दिया, आज तक उनने मुआहदा पब्लिक नहीं किया ताकि वो बताएं कि तुमने किस शर्तों पे इन्हें आने दिया। आज पूरे पाकिस्तान में दंगा फसाद शुरू है, हमें अभी तक बाजोड़ नहीं भूले, हमें अभी तक हाफिज अब्दुल्ला नहीं भूले, ये अभी तक ये मामलात हो रहे हैं। अगर यूं मामला रहा, मुझे बताओ, जो रियासत और हुकूमत अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ न दे सके, बताएं फिर क्या होगा। पहले वहां के हालात क्या हैं कि ये हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और जिम्मेदार इदारों को इस तरफ तवज्जो दिलाने की बात करते हैं। आप तायद करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये जो 9 रबीउल अव्वल को हैदराबाद सिंध में एक नाखुशगवार वाकया हुआ, चंद मलऊन औबाशों ने बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जिसके लिए हुजूर ने फरमाया कि आसमान का हर फरिश्ता इसकी कदर करता है और जमीन का हर शैतान इस उम्र के रौब से डरता है, उनके लिए तौहीन आमेज बातें, उनका पुतला, फिर फलां, फिर इस तरह तौहीन की चीजें, ये क्या चीज है? ये कहाँ के आने वाले लोग हैं? ये किस फैक्ट्री से फैक्ट्री साजों ने इनको बनाया है? इसको नहीं देखा जाएगा? ये कहां से निकल के आ रहे, इनकी जाए सुदूर, जाए मस्तर, जाए मखरज को नहीं देखा जाएगा? ये कहां से आए हैं, जरा इस पर नजर रख लें। और मैं एक बात कहता हूं, मुझे बताओ, अगर आज नामूस सहाबा व अहले बैत बिल पास हो चुका होता, इस सदर की बेईमानी की अंदर दरमियानी मामला न होता और ये कानून बन चुका होता, इन कुत्तों को फांसी लगना था या नहीं लगना था? बोलिए। चौक पर यूं लटका दिए जाते जैसे लटकाने का हक होता है। पर आज वो 3 बंदे पकड़े गए हैं, उसको भी जमानत कराने के लिए ये वहां पर मुचल के दाखिल करके बैठे हैं, बाकी अभी तक ना मालूम। आप अंदाजा लगाएं, कायद मिल्लत इस्लामिया, इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की मेहनत, जमीयत उलमा इस्लाम की मेहनत और इनके तहत तमाम पीडीएम की जमातों की मेहनत के जब हमने यहूदी एजेंट को हटाया, अब उसका एक ही नुमाइंदा बैठा था, उसने आखिरी वार किया और नामूस सहाबा व अहले बैत बिल को गैर मौसर कर दिया। बताएं, अगर ये पूरी गवर्नमेंट बैठी होती तो क्या होता? आज लोग समझते हैं दीन के जो है ना, क्या कहते हैं, ये मुखलिस थे और ये रियासत मदीना बनाने वाले थे। ये रियासत मदीना जिस जगह लिखा है कि नबी के सहाबी और नबी की अहले बैत को बक बक करने वाला पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में सड़ेगा, इस बात पे दस्तखत करते हुए इन्हें मौत पड़ती है। हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा एजेंडा अपने आकाओं से क्या था, तुम्हारे मामलात क्या थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी पर एक जुमला मजीद कहता हूँ, आज वहां की जो इन रावजियों की उलमा काउंसिल है, इन्होंने बयान जारी किया कि वो हजरत उमर नहीं है। हजरत शाहजी, आप हैरान हो, आप सुने जुमला सुनो, कहते वो एक और उमर है, उमर बिन साद है, वो कातिलीन उस्मान में, उसका कातिलीन हुसैन में उनका नाम आता है, तो उस उमर की बात हो रही थी, हजरत उमर की बात नहीं थी। मैं एक जुमला पूछने लगा, अगर उमर बिन साद की बात थी तो वो उमर उमर क्यों कह रहे थे? पूरी बात करते ना, पूरी बात करते यार। हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु और उसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं है। हाँ यार, तुम नाम के इश्तराक में काम एक कर दे रहे हो। अच्छा मुझे बताएं, नऊजुबिल्लाह, मैं सहाबा आले बैत की तौहीन कुफ्र समझता हूँ,
लेकिन मैं समझाने के लिए कहने लगा, अलियाज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, कोई लानती उठ के कल हजरत हुसैन के लिए ऐसा काम करे और जब पकड़ा जाए तो वो कहे मैंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं कहा, मैंने तो अमेरिकी सदर बराक हुसैन ओबामा को कहा है, तो मान जाओ? हाँ, आप कहेंगे बेईमाना, अब लोमड़ी की तरह चाले ना बदल, तो नाम लेता तो पूरा लेता ना उसको। अब बराक हुसैन ओबामा कहां से आ गया? उस वक्त हुसैन बोला तो मुराद शहीद करबला होता। इसी तरह है, आज कोई बैठ के कहे मैं जाफर सादिक पे नऊज़ुबिल्लाह लानत करता हूं, हम उसे पकड़े और वो कहे नहीं मैं मीर जाफर मीर सादिक मुराद था, इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह मुराद नहीं थे, आप मान जाएंगे उसकी लूली लंगड़ी तावील? अजीब तावील है, फलां था जी नहीं। अब बिल्ली थैले से बाहर निकल चुकी है, जब तक इनको लटकाया नहीं जाएगा अहले सुन्नत इंशाल्लाह बेदार हैं और एहतजाज करते रहे। आप जितने बैठे हैं, अगर आप इसकी तायद करते हैं तो हाथ खड़ा करके तायद करें कि इन कुत्तों को बरसरे चौक लटकाना चाहिए। लटकाना चाहिए या नहीं लटकाना चाहिए? इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए? जो हजरत उमर के गुस्ताख हैं, हजरत उमर की गुस्ताखी और तौहीन के मुर्तकिब हैं, हुक्मरानों कल क़यामत में तुमने हौज़े कौसर पे आना है, सरकार के ससुर हैं हजरत उमर, इनकी गुस्ताखी हुई। अगर आज तुमने अपनी सलाहियतें बुरुए कार न लाई, क़यामत का मंजर बड़ा मुश्किल है, प्यास बड़ी मुश्किल है, क़यामत का हाल मुश्किल है, वहां सरकार को क्या जवाब दोगे? आप तायद करते हैं इस मामले की? करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। फिर मैं कहता हूं अगर इनने न किया तो कल कोई पता नहीं सर फिरा उठ के इसका काम तमाम करे तो फिर ये हम उलमा को कहते फिरेंगे जी आप अमन की दरखास्त करते, आप लोगों को ठंडा कर दे। भाई हमने तो ठंडा किया है, हमने तो उस जालिमों के ऊपर एफआईआर के लिए कानून का रास्ता, आईन का रास्ता लिया है, उसके बावजूद भी अगर छोड़ना आपकी तरफ से हो जाए तो फिर कौन किसकी जमानत दे सकता? अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीनी हनीफ पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।